हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के वृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज के आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। याद रखिएगा, जो अरावली श्रेणी है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का जो है माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। याद रखिएगा, इस चोटी की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत किसको कहा जाता है? तो अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों के द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं और उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है और इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, जैसे विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। ठीक है, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां, मैप को जो है एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। और ये जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे दाफला पहाड़ी है, यहाँ पे मिसमी पहाड़ी है, ये है नागा हिल्स और ये मिजो हिल्स। यहाँ पे गारो, खासी और जयंतियां हैं। और ये है आपका अरावली श्रृंखला, ये है विंध्य पर्वत, कैमूर पहाड़ी, हजारीबाग पठार, ये रामगढ़ जो है पहाड़ी है, ये गडजात पहाड़ी है, ये मलयगिरी पहाड़ी है, यहाँ पे दंडकारण्य का क्षेत्र है, ये आपका गिर की पहाड़ी है यहाँ पे, और ये सतमाला पहाड़ी यहाँ पे है, अजंता, ये है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे मांडव श्रेणी, और ये नीचे में आइए इसके, तो यहाँ पे बालाघाट श्रृंखला और ये हरिश्चंद्र श्रृंखला। इसके बाद नलामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी है, जावेदी है, इसके बाद अन्नामलाई है और शिवराय पहाड़ी है, और यहाँ पे है दोदा बेटा। तो एक बार मैप लेकर आप खुद से रिवीजन करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा श्रेणियां जो है दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। ध्यान रखिएगा, केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जो है जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है केरल में स्थित अनाई मोडी चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है याद रखिएगा 2695 मीटर। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक जो है पाया जाता है, अंतरिप तक। और ये जो है ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंशोत्थ पर्वत है, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः जो है नीचा होता हुआ पठार है। देखिए 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से जो है निर्मित है।
नलामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेनरू नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर, याद रखिएगा, जो है समानांतर महानदी से नीलगिरी के पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। ठीक है। जवादी पहाड़ियां जो है तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। याद रखिएगा, जो पहाड़ी के रानी के नाम से जो विख्यात है नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं दोनों यहीं पे स्थित है। इन दोनों के मिलान बिंदु पर अवस्थित है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति यानी तमिलनाडु में जो है निवास करती हैं। टोडा जनजाति यहीं पे निवास करती हैं। दक्षिण भारत की जो टोडा जनजाति है तमिलनाडु से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अवस्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियां जो है दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकौड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी का जो है भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक जो है विस्तृत है। गडजात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित है जहां गोंड जनजाति जो है निवास करती हैं। याद रखिएगा, सभी जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। अजंता श्रेणी का विस्तार अजंता श्रेणी का विस्तार जो है केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर आधारित पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? याद रखिएगा, अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग जो है 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी याद रखिएगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो आपको मालूम है अरावली। प्रश्न संख्या थर्ड है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो अरावली। फोर्थ नंबर है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। प्रश्न संख्या 5 है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित जो एज है आपको बताना है कितना है, तो 570 मिलियन वर्ष, यानी सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, सी ऑप्शन। देखिए, दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत का जो है, अवशिष्ट का जो है उदाहरण है।
प्रश्न संख्या 9 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको मालूम है। सही जवाब है अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखिएगा अनाईमुडी, ए ऑप्शन। 11 नंबर है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सही जवाब है अनाईमुडी, बी ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न संख्या 12, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग पर कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। और दक्षिणी भाग पर कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी बहती है। अर्थात सतपुड़ा श्रेणियां दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। 13 नंबर है, उत्तर से शुरू कर यानी नॉर्थ से शुरू कर साउथ की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जो आपको पहाड़ियां हैं इनको सही अनुक्रम में सुसज्जित करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। जब उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर आप पहाड़ियों को उनके अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो देखिए इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले नला मलाई आएगा, इसके बाद जवादी आएगा, ठीक है, इसके बाद नीलगिरी और इसके बाद अन्नामलाई। तो देख लेते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, याद रखिएगा नल्लामलाई पहाड़ियां, इसके बाद जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। देखिए नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के कृष्ण और पेनरू नदी के मध्य स्थित है। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित है, ठीक है। और पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन यानी मिलान बिंदु पर जो है अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियां मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में जो है अवस्थित है। ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 14, निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और बताइए उपरोक्त ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? तो उपरोक्त ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है आप बताइए। तो देखिए महादेव पर्वत श्रृंखला, इसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, इसके बाद छोटा नागपुर पठार, इसके बाद खासी की पहाड़ियां, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्नानुसार दिए गए ऊंचावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए जो सही क्रम है, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी की पहाड़ियां। महादेव एवं मैकाले जो श्रेणियां हैं सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है और इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी और सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि गारो, खासी, जयंतिया की ये तीनों जो पहाड़ियां हैं किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा। और 15 नंबर है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से जो है मिलता है? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो मालूम है आपको, इसका सही जवाब क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर ऊंची है। इसकी जो चोटी की ऊंचाई है 2637, याद रखिएगा। देखिए आप मैप को जो है एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। जो फिजिकल मैप है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिएगा और समय रहेगा तो हम लोग भी जो है आपके साथ शेयर करेंगे, मैप को डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, जहां पूर्वी घाट
और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियां, सी ऑप्शन। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में जो है मिलन स्थल पर स्थित है? कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ियां, डी ऑप्शन। नीलगिरी पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। 18 नंबर है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की जो है खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा रमन सागर पर्वत, यानी बी ऑप्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा जो है पूर्वी अरब सागर में, याद रखिएगा, और सागर कन्या, तथा तीसरा मुंबई से जो है 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पनिकर और वाडिया के नाम पर जो है रखा गया है, याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ए ऑप्शन आपका जो है सही नहीं है। पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है। याद रखिएगा, इस चोटी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। इसलिए कथन बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और इस प्रकार कथन सी भी सत्य है। 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रावेन का निर्माण होता है। ये घाटियां संकरी होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। तो कथन डी भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो सही जवाब है अजंता। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार 1 से अधिक राज्यों में है। 22 नंबर है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट, याद रखिएगा, सह्याद्री कहलाते हैं। इन्हें सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है। 23 नंबर है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थितगत अनुक्रम चुनिए। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जो सही अवस्थिति है, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, इसका सही जवाब है पहले सतमाला पहाड़ियां, इसके बाद कैमूर पहाड़ियां, इसके बाद नागा पहाड़ियां, इसके बाद पीर पंजाल श्रेणी, यानी आपका सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसके बारे में 1-2 पॉइंट है, पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद 24 को देखेंगे।
निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम जो है सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार, नागा पहाड़ियां भारत म्यांमार सीमा तथा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। तो लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 24 है, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है वह है। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है वह है, बताइए, केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर। कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। याद रखिएगा, जो राज्य है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या गया है, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है वो राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्य जो है, राज्य का नाम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, केरल और तमिलनाडु। 25 नंबर है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम, यानी सी ऑप्शन। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। याद रखिएगा, यहां पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है। कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम मतलब इलायची भी होता है, तो ध्यान रखिएगा, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है, तो याद रखिएगा, सेवराय पहाड़ियां जो है तमिलनाडु में अवस्थित हैं, डी ऑप्शन। देखिए, समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो इसका सही जवाब है मांडव पहाड़ियां। याद रखिएगा, मांडव पहाड़ियां, यानी देखिए, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। तो मांडव पहाड़ियां कहां पर है, गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, सही जवाब है बी ऑप्शन, जो कि सही सुमेलित नहीं है। मांडव पहाड़ियां दिया है महाराष्ट्र। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो मांडव पहाड़ियां गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में। तो बी आपका सही सुमेलित नहीं है। गडजात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहां गुंड जनजाति निवास करती हैं, और नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश एवं सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका सही जवाब होगा निम्न में से जो सही सुमेलित है वो है आपका महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत, यानी 3 और 4, यानी सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। कार्डमम पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिमी तट यानी महाराष्ट्र व गोवा रेखा को जो है दिया गया नाम है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गोवा ये दो राज्य हैं। और महादेव पहाड़ियां जो है मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में है, और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में है। इसलिए आपका विकल्प जो है सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 है, महादेव पहाड़ियां भाग है। महादेव पहाड़ियां भाग है किसका। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा का भाग है। याद रखिएगा, महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। 31 नंबर है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी जो स्थित है, बताइए किस रेंज में, तो सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी जो है स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या
32 है, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो देखिए जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। रामगिरी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महादेव पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। क्योंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों ही हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का जो उत्तर था बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है, गलत है। तो याद रखिएगा बी, सी तथा ई तीनों ही इसका सही जवाब हो सकता है। और 33 नंबर है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है आपको बताना है क्या है। तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितना है? तो याद रखिएगा 1365 मीटर है। 1365 यानी 1365 पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। शिखरजी जैन मंदिर। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है और इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर जो है रखा गया है। प्रश्न संख्या 34 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब है, देखिए गारो का संबंध किस राज्य से है? तो आपको मालूम है गारो का संबंध किस राज्य से है। तो गारो का संबंध मेघालय से है। इसके बाद जो मिरी है इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। और कोल्लई मलाई का जो संबंध है तमिलनाडु से है। और डालमा का जो संबंध है वह है झारखंड से। तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। गारो जो है मेघालय राज्य में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में है और डालमा झारखंड में है। 35 है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह एक भ्रंशोत पर्वत है। दूसरा कथन है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और तीसरा कथन है इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए उपयुक्त में से तीनों कथन जो है, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों कथन सत्य है। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक पाया जाता है। यह भ्रंशोत यानी ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपस्खलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ीनुमा या क्रमशः कह सकते हैं नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से जो है निर्मित है। 36 है, कोडाई करनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई करनाल किस पहाड़ी में स्थित है? याद रखिएगा पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई करनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और लोकेशन एक बार देख लीजिएगा। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यान पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यान पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो सही जवाब है मुकंदरा पहाड़ियां। मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यान पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियां कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। किसके बीच? कोटा और झालवाड़ा के बीच, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? तो याद रखिएगा सलहेर, बी ऑप्शन। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश और सिंकराम गट्टा उड़ीसा
मुदुगुल्ला कोंडा आंध्र प्रदेश आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। 39 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। और देखिए जो केरल है, केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है आपको बताना है। केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। नागालैंड, नागालैंड की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपका सारामती, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड, उत्तराखंड का सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपका नंदा देवी। और तमिलनाडु का दोदा बेटा। इन सभी का लोकेशन जो है मैप में एक बार जो है इंडिकेट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगल बगल के भी जो एरियाज है उन पे भी अभ्यास करने का एक मौका मिल जाएगा। तो एक बार खुद से मैप उठाइए और वहां पे जो है हाईलाइट कीजिए। देखिए जो केरल राज्य है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है अनाईमुडी है, नागालैंड का सारामती है, उत्तराखंड का नंदा देवी है और तमिलनाडु का दोदा बेटा है। प्रश्न संख्या 40 है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का जो सही क्रम है सतपुड़ा है, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। 41 है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मेकल श्रेणी यानी मैकाल श्रेणी। तो याद रखिएगा सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला जो सही क्रम है बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव और मैकाल श्रेणी। 42 है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियां हैं कौन है आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या है। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां जो है इसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा क्या है, कार्डमम पहाड़ियां, यानी सी ऑप्शन। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर याद रखिएगा अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है और यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियां हैं और इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हुई है। 43 है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है। किस पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है, याद रखिएगा। देखिए गिरनार, ऑप्शन डी जो है इसमें गिरनार दिया गया है तो सही ऑप्शन होगा गिरनार, डी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर जो है चाय बगान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बगान है। कानन देवन पहाड़ियां भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुनार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुनार क्षेत्र में 1870 के दशक में, यानी 1870 कह सकते हैं, 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है और नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए आपका विकल्प डी सही ऑप्शन है। इसके बाद
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत चोटियां, तो इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र चाहिए, घटना चक्र का पीडीएफ, तो ऑल पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। आप हमें टेलीग्राम या वीडियो के कम्युनिटी बॉक्स में या आप कमेंट के माध्यम से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।